सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को कम से कम भी 3 बार, 2 से 3 बार सुनेंगे, तब आपको बहुत बड़ा एक लूप पोल समझ में आएगी, एक आपको खुलासा समझ में आएगा, एक प्रकार का नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने में कैसे हमारे साथ छल हो जाता है वो आपको समझ में आएगा। और कोई भी किस मैटर पर, आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ, मतलब जब उनके लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं शादी के लिए, तो उस समय क्या रहता है, जब ब्रोकर होते हैं उनके द्वारा तो जो रिश्ते आते हैं वो आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हम भी अच्छी तरह देखते हैं, ताल ठोक के सब पता करते हैं, सारा कुछ करने के बाद चलो वो तो ठीक है। लेकिन जब आपका अपना ही कोई रिश्तेदार, दूर का हो, नज़दीकी का हो, ठीक है ना, परिवार का सदस्य कोई हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपका कोई परिचित हो, वो जब आपको कोई रिश्ता बताता है और उस रिश्ते के अंदर आपको मालूम है, आप मतलब लगभग 1/3 से 50% तक उस पर छोड़ देते हैं। वो भी कहता है अरे मैं गलत थोड़ी बता रही हूँ, ये बता रहा हूँ, मैंने सारा मालूम मेरे को, ये तो मेरे तो रिश्तेदारी में, मान लीजिए आपकी बच्चे की बुआ है, बुआ ने एक रिश्ता बताया अपने ससुराल पक्ष का किसी का, ठीक है, अरे भाई इसको तो मेरे सामने बचपन से पैदा हुआ, मेरे सामने बड़ा हुआ, मैं बता तो रही हूँ, सब बढ़िया। तो अब हम आधे तो वैसे ही निश्चिंत हो गए, ठीक है ना। अब सवाल इस बात का, बाद में जब क्या कहते हैं, विवाह होने के बाद जब आपकी बेटी दुखी हो रही होती है तब बड़ा समस्या खड़ी जाती है। इसका विपरीत ले लीजिए, जब आपका बेटा दुखी हो रहा होता है और वो सामने वाले ने कोई लड़की बताई तो बड़ी समस्या खड़ी जाती है। ये ज़्यादातर किससे होते हैं, बड़ी उम्र में, ठीक है ना, जब बच्चा बड़ा होता चलता, तब उम्र बढ़ती चलती, तब बेटा या बेटी कोई भी हो। नहीं तो नॉर्मल में भी, मान लीजिए आपका बेटा या बेटी 24 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, वो रिश्ता बता दिए, ठीक है ना, 22 साल में बता दिया जाता है, 21 साल में, तो उस जगह पे वो रिश्ते इस टाइप के बताए जाते हैं, या तो लड़का या लड़की बहुत भोलेपन को लिए हुए, मतलब भोले स्वभाव के हैं। अब होगी समस्या खड़ी, ठीक है ना, मोमोज बॉय मोमोज गर्ल बोल लीजिए, ठीक है, चाहे भले ही वो पोस्ट वाले, उनको पदवान हो, धनवान हो, चाहे कुछ भी हो नहीं जानी क्या, दाम्पत्य जीवन तो विचारों से चलेगा ना, वैचारिक मिलन सबसे पहले, नहीं तो सारी चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ। आपको बाद में क्या कहते हैं, बच्चे आपके माथा पीटे, अनमने से रहें, बेचैन रहें, आप भी बड़ी अपनी वापू की स्थिति में रहें, ना तो उसको बोल पाएँ कुछ रिश्तेदार को या परिचित को, ना वो कहते हैं ना उगले बने ना निगले बने। तो ऐसे में मैं केवल आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे ढंग से छानबीन करिए, ठीक है ना, कि भी सामने वाला लड़का या लड़की बहुत अहंकारी तो नहीं है, क्रोधी जिद्दी तो नहीं है, ज़रूर पता करिए। भोलेपन के लिए माँ बाप जो बोले वो तो मालूम पड़ जाता है कि क्रोध का ही मालूम पड़ता है, जिद का भी वो तो पता करेंगे तब, अहंकार का भी, और मामाज बॉय का भी, क्योंकि वो मालूम पड़ता है जी ये तो जी अपने माँ बाप का भक्त लड़का है जी, जो परिवार में जो बोले, किसी के माँ बाप ने तो जी भाई भाभी जो बोले वो फाइनल है। तो आप यूँ समझ लो, उस जगह भाई बहुत सोच समझ के आप अपनी लड़की दीजिएगा, समस्या खट जाती, ठीक है ना। अगर आपको कोई लड़की बताइए तो भी आप उसके बारे में सारी चीज़ पता करिए, ये नहीं कि बस मेरे रिश्तेदार ने बता दिया। तो मैंने कहा ना, इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो रिश्तेदारी या परिचित के द्वारा हो जाते हैं, और बाद में कहते हैं वो तो अपना पीछा छुड़ाते फिरते हैं, वो बताते नहीं कैसे लोग हैं कैसे नहीं। कई जगह ये होता है, परिवार वाले वो मतलब उनको मालूम होता है, ठीक है ना, या उनको भी अधूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो ताल इतना ठोक देते हैं कि सामने वाला पता ही नहीं कर पाता, रिश्तेदार जो है। भाई फिर क्यों ठोकते हो ताल कि नहीं जी मुझे सारा मालूम है। अभी एक रिश्ता क्या कहते हैं, उसमें मुकदमा चल रहा है, किस लिए, जिस बिचौलिए रिश्तेदार ने रिश्ता कराया उसने कहा जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ी फैमिली है, वो सब कुछ, लेकिन शादी होने के बाद मालूम पड़ा इनकी तो किसी भी परिवार के अपने सदस्यों से बनती ही नहीं। मतलब उस लड़की के माँ बाप की ना तो अपने ससुराल वालों से बनती है, मतलब पिता की, और ना अपने परिवार वालों से। ऐसा ही उसकी माँ का भी स्वभाव है, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगी जी, अब वो मुकदमा, अब कोई साथ नहीं, वो अपनी ऐंठ में, बहुत सारी बातें होती। मैं जहाँ पे एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, कई जगह बड़ी दिक्कतें हो जाती है, अब लड़के वाले बड़े भारी पेशो पस में हो गए, ठीक। तो भावना मेरी यहाँ पर ये कि आप खुद पता करिए कि इनका पूरा पारिवारिक सिस्टम क्या है, कितने ये नज़दीक है, कितने नहीं, चाहे भले उसमें रिश्ता करने में टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप उस झांसे में मत आइए, उस कहते हैं ना एक भावुकता बस मत आइए
कि नहीं जी नहीं मेरे रिश्तेदार ने बता दीजिए, गलत थोड़ी करेंगे जी। मैं कहता हूँ चलो मान लिया गलत भी नहीं करा, बिल्कुल नोइंगली अननोइंगली जाने अनजाने में जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन दिक्कत तो हमें आएगी ना, अपने बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो मेरी बात को थोड़ा सा गहराई में लेके चलिए। रिश्तेदारी में परिचित में भी कोई रिश्ता बताता है रिश्तेदार, ठीक है ना, चाहे वो आपकी बहन भी बता रही है, मतलब बच्चों की बुआ, तो भी बहुत गौर करके चलिए। मंगल कामना, नमस्कार।